एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। गोवा में हुए इस हत्याकांड के 11 दिन बाद भी पुलिस महिला से अब तक कुछ ज्यादा उगलवाने में नाकाम रही है। पुलिस मनोचिकित्सक से सलाह लेने के अलावा आरोपी महिला की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करवा रही है। दरअसल आरोपी सूचना सेठ इस पूरे मामले में अकेली चश्मदीद गवाह है, क्योंकि हत्या के वक्त कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। कोर्ट में केस मजबूती से पेश करने के लिए हत्या का मकसद और तरीका पता लगाना जांच टीम के लिए बेहद जरूरी है। खबर है कि अब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक से मदद लेने के अलावा पूछताछ की जगह भी बदली है। पुलिस थाने के बजाय आरोपी की काउंसलिंग गोवा के बम्बोलिम इलाके में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर में करवा रही है। गोवा मर्डर केस ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस जघन्य हत्याकांड का आरोप 4 साल के बच्चे की पढ़ी लिखी और एक एआई स्टार्टअप कंपनी की सीईओ के तौर पर काम कर रही मां सूचना सेठ पर है। अब तक आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और जांच टीम उससे कुछ भी निकलवाने में नाकामयाब रही है। आरोपी के पति वेंकट रमन के बयान से यही पता चला है कि महिला सीईओ बेटे को पति से मिलने नहीं देना चाहती थी। कोर्ट के हालिया आदेश से वो काफी परेशान थी। पुलिस ने आरोपी और बच्चे के पिता को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना सेठ की काउंसलिंग करने वाली मनोवैज्ञानिकों की टीम के लिए भी ये केस एक चुनौती बनता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि काउंसलर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी महिला ने अपने आसपास एक अदृश्य खोल बना लिया है, जिसे तोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल है। उसकी ये सधी हुई चुप्पी क्या उसकी बिगड़ी मानसिक हालत की वजह से है या फिर ये उसकी चालाकी का हिस्सा है? तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपना एक एक कदम बहुत संभल कर उठा रही है। उसे पूछताछ और काउंसलिंग के लिए भी जगह बदल दी गई है, ताकि हत्या का मकसद और तरीका बताए। दरअसल कोर्ट ने आरोपी मां सूचना सेठ को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने इन 12 दिनों के भीतर पुलिस को उसकी मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने बताया कि सूचना सेठ जांच में किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर रही है। कोर्ट में भी सूचना सेठ ने बोलने से इनकार कर दिया। इसीलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई में शामिल होने के दौरान मानसिक स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अब सूचना सेठ को 31 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि सूचना सेठ अपने मासूम बेटे की लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी, लेकिन पुलिस को सूचना सेठ से पिछले 10 दिनों से एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर सूचना ने अपने 4 साल के बेटे की जान कैसे ली। गोवा पुलिस एक मां के हाथों उसके 4 साल के बेटे के कत्ल के मामले को एक ओपन एंड शट केस मानकर चल रही थी, जिसमें पुलिस ने वारदात के सामने आने के चंद घंटे बाद ही न सिर्फ बच्चे की लाश बरामद कर ली, बल्कि कत्ल के इल्जाम में बच्चे की मां सूचना सेठ को भी गिरफ्तार कर लिया। मगर हकीकत यही है कि इस वारदात का खुलासा हुए 11 दिनों का वक्त गुजर जाने के बावजूद फिलहाल इस कत्ल को लेकर बेशुमार सवाल हैं। सूचना सेठ की चुप्पी इस केस को मिस्ट्री में तब्दील कर रही है।